आपको दूसरा केस दिया गया है कि सपोज करें प्राइस इज़ इक्वल टू 500 माइनस 0.05 क्यू और टोटल कास्ट 50 क्यू प्लस 25,000 है। यहाँ पे क्यू वीकली प्रोडक्शन है और पी इसकी की प्राइस है। तो हमारे पास टू रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वीकली आउटपुट एंड प्राइस। तो हमें पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, और हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। तो प्राइस हमें दिया गया है कि प्राइस इज इक्वल टू 500 माइनस 0.05 क्यू और मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो 500 क्यू माइनस 0.05 क्यू स्क्वेयर। अच्छा, इन वैल्यूज़ को आप पुट करें प्रॉफिट के जो फार्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, तो इससे आता है प्रॉफिट 450 क्यू माइनस 0.05 क्यू स्क्वायर माइनस 25,000। अच्छा, टू फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन का ले लें। तो यहाँ पे अगर हम ले लें तो 450 क्यू, तो ये 450 हुआ माइनस 0.05 क्यू स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 0.05 और 25,000 कांस्टेंट है तो ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव लिया 450 माइनस 0.1 क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी 450 डिवाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 4,500 यूनिट्स। तो हमारे पास क्वांटिटी 4,500 है। अब हम ये मालूम करेंगे कि वाकई ये हमारे पास जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल है या नहीं। तो इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो 450 कांस्टेंट है और माइनस 0.1 क्यू, तो इससे माइनस 0.1 आया। और हमें पता है कि जब हमारे पास रिज़ल्ट वो नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट ये मैक्सिमम होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमम को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट लेवल है ये मैक्सिमम है और ये 4,500 यूनिट्स है। यहाँ पे प्राइस कितना होगा, P इज इक्वल टू 500 माइनस 0.05 क्यों। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि जो क्वांटिटी है वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल है वो 4,500 है। तो इसे पुट करें तो हमारे पास जो प्राइस होगा वो 275 है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ दूसरे केस का। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है कि सपोज करें कि गवर्नमेंट ने पर यूनिट पे $12 टैक्स लगाया। व्हाट विल हैपन टू प्राइस अ प्रोडक्ट क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख ले कि उन्होंने टैक्स लगाया एक यूनिट पे $12, तो T इज इक्वल टू 12 क्यू। आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स क्या होगा, हमारे पास जो प्रॉफिट होगा P इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 450 क्यू माइनस 0.05 क्यू उसके माइनस 25,000 माइनस 12 क्यू। यहाँ हम इसी से वो 12 क्यू माइनस करेंगे क्योंकि एक ही यूनिट पे $12 वो टैक्स है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 438 क्यू, क्योंकि हम 450 से 12 मनफी करें तो 438 क्यू माइनस 0.05 क्यू स्क्र और माइनस 25,000। अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें तो 438 ये रह गया 0.05 क्यू स्क्र, तो 2 यहाँ पे आया, तो ये 0.1 क्यू और ये कांस्टेंट है तो 0 के बराबर है। अच्छा, तो 438 को हम 0.1 को वहाँ पे ले गए, जो 438 प्लस माइनस 0.1 क्यू प्लस 0.1 क्यू इज इक्वल टू 0.1 क्यू, और फिर इस तरह कर ले कि 0.1 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो क्वांटिटी है 4,380 यूनिट। तो यहाँ पे इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले ले कि ये डिटरमिन करेंगे कि ये वाकई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल है या नहीं। तो जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि 438 कांस्टेंट है 0 के बराबर है, और यहाँ पर माइनस 0.1 क्यू तो माइनस 0.1 आया। तो जब माइनस आपको मैंने पहले बताया कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नेगेटिव होगा रिजल्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम को ज़ाहिर करता है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इज 4,380 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे प्राइस कितना होगा,
तो आप इसमें क्यों में 4388 की जो वैल्यू है उसमें पुट करें तो हमारे पास जो प्राइस है वो 281 है। इस केस में प्राइस वो हायर है, ज़्यादा है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे 275 है और यहाँ पे 281 है, क्योंकि $12 जो है ना वो टैक्स लगाया गया है। इन दिस केस प्राइस इज़ हायर देन बिफोर। अच्छा, टैक्स कितना है तो 12 एक यूनिट पे $12 है तो 4380 यूनिट पे इसको 12 पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास $52,560 वो टैक्स दिया जाएगा 4380 यूनिट्स में। अच्छा, प्रॉफिट कितना है आखिर जो उन्होंने कहा है कि आप प्रॉफिट मालूम करें तो 438 क्यू माइनस 0.05 क्यू स्क्वायर माइनस 25,000। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो टोटल वो 4380 है। तो इसमें आप पुट करें तो हमारे पास जो प्रॉफिट है टोटल वो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लेख $9,34,220 हमारे पास वो प्रॉफिट होगा। सो ये आपका जो इको 406 जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है उसका जो असाइनमेंट है इसका सलूशन है। अल्लाह हाफिज़।